हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अगहन पूर्णिमा है यानी मार्गशीर्ष माह का अद्भुत पूर्णिमा तिथि। और इस महीने में तो ऐसे भी कोई भी दान करते हैं, धर्म करते हैं, भक्ति करते हैं तो इन सभी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और मार्गशीर्ष माह की जब पूर्णिमा आती है तो मनोकामना पूर्ति की पूर्णिमा होती है। और कहा जाता है इस दिन जो भी आप उपाय करते हैं उसका 32 गुना फल प्राप्त होता है, यानी इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन आप स्नान, दान, सूर्य देव की पूजा, चंद्र देव की पूजा आदि करने से, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने से, छोटे छोटे उपाय करने से कहा जाता है मनुष्य के जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती है। कोई भी विशेष मनोकामना है तो वो पूर्ण होती है। आज 19 दिसंबर के दिन, रविवार के दिन मार्गशीर्ष माह की स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जा रही है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत दुखी होकर पहुंचे। उनसे दुखी मनुष्यों के कष्टों को नहीं देखा गया। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि कोई आप ऐसा आसान सा उपाय बतलाइए जिससे कि लोगों का कल्याण हो जाए। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि जो भी मनुष्य सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में विस्तार से बतलाया, जिसका उल्लेख आपको स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसके बाद जितने लोगों ने भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की, व्रत रखा, उन सब की कथा सत्यनारायण व्रत कथा में जुड़ता चला गया। और सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि के श्री सत्यनारायण व्रत और पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा उल्कामुख, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा तक आती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सुनाया था। आप वीडियो के बाद इसको सुनने के बाद आप चाहे तो उस कथा को सुन सकते हैं। और नारद जी के निवेदन करने पर ही भगवान विष्णु ने बताया कि जो भी अपने कष्टों और पापों से मुक्ति चाहता है उसे पूर्णिमा तिथि को श्री सत्यनारायण व्रत करना चाहिए और इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके पुण्य से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, खुशहाली, संतान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई बंधन या पाबंदी नहीं होती, सभी को समान फल देने वाला है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा आज यानी 19 दिसंबर रविवार के दिन है। कहा जाता है आज से ही सतयुग काल का प्रारंभ हुआ था और इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण दिखाई देता है। इस तिथि को आपको श्री हरि, विष्णु और शिव जी की संयुक्त पूजा माता लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। और रविवार के दिन है, इसकी वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष दिन नहीं होता, हर दिन इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है और पूर्णिमा तिथि है तो आज के दिन जो भी मनुष्य इनकी पूजा करता है ये विशेष फायदेमंद होता है। और कहा जाता है अगर रविवार के दिन पूर्णिमा हो तो सोने पे सुहागा और अपने जल के लोटे में आप एक विशेष चीज़ डाल लेते हैं तो कहा जाता है आपके जीवन में आपकी प्रगति होने से या आपके हर काम में बाधा दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। स्पेशली जिन लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, उन लोगों को तो सूर्य पूजा, जो लोग लीडर्स बनना चाहते हैं, लाइफ में फॉरवर्ड आना चाहते हैं, लाइफ में चाहते हैं बहुत यश मान सम्मान की प्राप्ति करें, उन सभी को नियमित रूप से, स्टूडेंट्स हों, इन्हें नियमित रूप से सूर्य देव को 1 लोटा जल ज़रूर ही देना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि है तो आज के दिन पहले पवित्र नदियों में स्नान करें, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती। इसके बाद आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी की जड़ की मिट्टी ले लीजिए थोड़ी सी और फिर शरीर पे रगड़ के उसको पेस्ट जैसा देखें, उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, सावधानी पूर्वक अपने फेस और अपने हाथ पांव शरीर पे लगाइए। और फिर इससे रगड़ के पवित्र नदी हो, सरोवर हो, कुंड हो, इनमें आपको स्नान करना चाहिए। और अगर नहीं हो तो कई पवित्र नदियाँ नहीं हो तो घर में ही थोड़ा सा हल्दी डाल के, नमक डाल के आज के दिन आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। रविवारी स्नान दान की पूर्णिमा है तो भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करना है। स्नान के बाद हल्के रंग के वस्त्र पहने, गहरे नीले, डार्क ब्लू, ब्लैक ये कलर के वस्त्र आपको नहीं धारण करने चाहिए। हल्के रंग के सुंदर गुलाबी वस्त्र पहन सकते हैं आप, पीले पहनिए,
वाइट पहनिए, लाइट ब्लू पहनिए, लाल पहनिए, पिंक पहनिए, येलो पहनिए, कोई भी कलर पहनिए, लेकिन डार्क ब्लू और ब्लैक नहीं पहनने हैं। और फिर सुंदर से श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होकर के पहले आपको भगवान के सामने खड़े होकर के आचमन करके संकल्प करना चाहिए कि आज मैं इस व्रत को करूँगा या इस दिन को ऑब्जर्व करूँगा, या मैं आज आपकी निमित्त श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करूँगा बंधु बांधवों के सहित। ऐसा करके आप प्रण जो इच्छा है, या आज मैं दान करूँगा, कोई भी संकल्प आपको लेना चाहिए। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार कहते हुए देवी देवताओं का आवाहन कीजिए। घर के मंदिर में पहले दीप प्रज्वलित कर लें, फिर एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें चावल और 11 दाने सूखी लाल मिर्च के, जो लाल मिर्च होती है ड्राई वाली, सूखी वाली, जिन लोगों के पास ड्राई नहीं है, फ्रेश लाल मिर्च है, आप उसमें से भी यूज़ कर सकते हैं। 11 दाने, अंदर की जो बीज होती है वाइट वाली, वो आप 11 लाल मिर्च के सूखे दाने ले करके आप अपने जल के लोटे में डाल लीजिए। लाल रंग का फूल हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा कुमकुम लगा लीजिए। और इसके बाद इस जल से आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। क्या बोलते हुए अर्घ देना है? ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, फिर ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम, ओम राम ह्रीं रौम सह सूर्याय नमः। आप चाहें तो सब मंत्रों से एक साथ इस प्रकार से बोलते हुए 3-4 बार आप अर्घ्य दे सकते हैं। और या फिर आप सिंपली ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, या फिर आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य की उपासना करनी है, 10 मिनट वहाँ बैठना चाहिए। आप चाहें तो संध्या कोई किसी भी संध्या में सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अर्ली मॉर्निंग है या दोपहर को है या शाम के समय भी आप अर्घ्य दें, ये भी बहुत लाभकारी होता है। और फिर इसके बाद जो लोग भी पूजा पाठ आदि करना चाहते हैं, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का संयुक्त पूजन कीजिए। हमेशा कहती हूँ दक्षिणावर्ती शंख अगर है आपके पास तो उसको सिद्ध करके उससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक आज के दिन करना चाहिए। अभिषेक करने के लिए आप चाहें तो सिर्फ शुद्ध गंगा जल से आप अभिषेक कर सकते हैं, या फिर पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में क्या क्या लेते हैं? दूध, दही, घी, चीनी, शहद, ये मिला करके आपको अभिषेक करना चाहिए। आप चाहें तो इनमें से किसी एक चीज़ से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और फिर जो पंचामृत रहेगा उसका सभी लोग प्रसाद के रूप में सेवन करें और घर में हल्का हल्का जल का छिड़काव करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी को विशेष रूप से इत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय इत्र होता है सुगंधित इत्र। आप कोई भी रात की रानी हुआ, जैस्मीन हुआ, चंदन का इत्र हुआ, ऊद का इत्र हुआ, जो आपको मिल सके, जो खूबसूरत सा इत्र आपको है, माता लक्ष्मी को हर प्रकार के इत्र चढ़ाए जाते हैं। और इस प्रकार से फूलों के, गुलाब के इत्र हुए, माँ को आप चढ़ाइए और सुगंधित धूप आदि से उनका पूजन करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए जो लोग भी अगरबत्ती जलाते हैं उन्हें बैम्बू वाली अगरबत्ती यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए धूप जलाया कीजिए, वो बेस्ट होती है। हम लोग अगरबत्ती लेते हैं पर ध्यान रखना चाहिए कि बैम्बू स्टिक्स अंदर ना डाले गए हों। कहा जाता है जब मृत्यु हो जाती किसी को तब अपने हिंदू घरों में बैम्बू जलाया जाता है, इसलिए बैम्बू स्टिक्स वाली अगरबत्ती यूज़ नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आप माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके कुछ पीली गौड़ियाँ अर्पित करके उनका से पूजन करें। आप चाहें तो श्री यंत्र का पूजन आज के दिन कर सकते हैं। जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें, हत्ता जोड़ी आदि है, उसका आप पूजन कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपके पास है लक्ष्मी कारक चीज़ें, उस पे आज के दिन आपको एक चुटकी हल्दी अर्पित करनी चाहिए। क्या करेंगे आप? वो हल्दी पहले चढ़ा दीजिए और सारी पूजा कर लीजिए। माता लक्ष्मी के चरणों में उसे पूरी तरह से पड़े रहने दीजिए। और अगले दिन सुबह जो आपने चढ़ाई है हल्दी, उससे थोड़ा सा अपने फॉरहेड पर तिलक कीजिए। और फिर जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं उसे आप तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, लक्ष्मी कारक चीज़ें आदि नहीं है आपके पास, वो आज के दिन एक कॉइन, चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का, और नहीं वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई भी एक सिक्का ले लीजिए या एक सुपारी ले लीजिए और उसको माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करके उस पर 108 बार आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम श्रीम ह्रीं शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसिद्ध श्रीम ह्रीं शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उसको पहले सिद्ध कर लीजिए। इसके बाद उसको किसी कपड़े में बांध करके आप अपनी तिजोरी आदि में कल की सुबह स्थापित करें।
कोई बात नहीं, जब आप अफोर्ड कर सकेंगे, जब आपका रास्ता खुल जाएगा, तब आप बाकी लक्ष्मी कारक चीज़ें आप स्थापित कर सकते हैं। तब तक के लिए ये भी लक्ष्मी का ही काम करेंगे। नहीं कुछ हो तो धनिये की बीजें आप रख करके उसको स्थापित कर सकते हैं। आपके घर में आपका सौभाग्य में वृद्धि होगी। आप देखेंगे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों ध्यान रखिए, आज के दिन आप जब भी सत्यनारायण भगवान की कथा आदि सुनेंगे तो आपको बंधु बांधवों के सहित सुनना चाहिए, और उसके बाद आप थोड़ी सी खीर ज़रूर बनाएं, और उस खीर को आप लक्ष्मी माता को भोग लगा करके आप पूरे परिवार में साथ ही साथ ज़रूर वितरण करना चाहिए आपको। और गुड़ और तांबे का बर्तनों का, कोई भी लाल चीज़ों का दान आज के दिन अवश्य करना चाहिए। कहाँ दान करेंगे? आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। आगे मैं राशि अनुसार भी दान बता देती हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि मैम क्या दान करना चाहिए, समझ नहीं आता है। तो आप अगर, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को सूट भी नहीं करती है दान करने से, तो राशि अनुसार दान करने से क्या होता है, आपको पता है कि कोई आपके ग्रह जो उच्च में है, जो आपको मतलब अच्छा फल दे रहे हैं, उनका अगर आप दान कर देंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसलिए जब भी दान भी देते हैं तो आपको समझ करके दान देना चाहिए कि हमें क्या चीज़ दान करना चाहिए। जैसे जो मेष राशि वाले हैं, इन्हें आज के दिन भगवान विष्णु समेत माता लक्ष्मी की पूजा करने से लाभ है वो होगा। साथ ही विष्णु भगवान की तस्वीर पर हल्दी और चंदन लगाइए मिक्स करके, अगर अष्टगंध है तो वो लगा दीजिए। माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाइए, यह आपके लिए अच्छा होगा। और आज के दिन आप 1 मुट्ठी मसूर की दाल दान करें। जो वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए बेस्ट उपाय है, आज के दिन लाल रंग का एक आसन ले लीजिए और उस पर बैठ करके सूर्य देवता के सामने ध्यान रखें। कड़ी धूप में नहीं बैठना है, 12 से 4 के बीच में ना बैठे, उसके आगे पीछे बैठे और सूर्य देवता के सामने बैठ करके सूर्य चालीसा का पाठ करें। विंटर का टाइम है तो सूर्य देव दर्शन नहीं दे रहे कई जगहों पर, ऐसे में आप अपने घर के अंदर ही पूरब की ओर मुख करके बैठ जाइए और वहाँ बैठ करके सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और 1 मुट्ठी आप चावल का दान आज के दिन किसी गरीब को या गेहूं का दान कर सकते हैं। जो मिथुन राशि वाले हैं इनको आज के दिन अपने हाथों पर लाल, पीले या नारंगी यानी ऑरेंज कलर का धागा बांधना चाहिए। कैसे बांधेंगे? पहले उस धागे को हाथ में ले लीजिए और बोलिए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार से बोल लीजिए 108 बार और फिर आप उसे अपने हाथ पे बांध लीजिए। जो बॉयज़ हैं वो राइट हैंड पे बांधेंगे, जो गर्ल्स हैं लेफ्ट हैंड पे बांधेंगे। और इसके बाद बांधने के बाद आपको सूर्य देवता को रोज़ 43 डेज तक अर्घ ज़रूर देना है। जो कर्क राशि वाले हैं उनको आज के दिन ज़रूरतमंदों को लाल, नारंगी या पीले रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। नहीं दान करने की स्थिति है तो 1 मुट्ठी मसूर की दाल दान कीजिए, और या फिर तांबे का लोटा दान कर सकते किसी मंदिर में, या फिर कुछ नहीं कर सकते तो घर पे ही बैठ के पूरब दिशा होकर के ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः आप ऐसे सूर्य देवता का जप करें। सिंह राशि वाले, आपके राशि स्वामी ही सूर्य हैं, आपको तो विशेष रूप से रोज सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य स्तोत्र का सच्चे मन से पाठ कीजिए। हो सके तो गुड़ का दान आज के दिन आप कीजिए, भगवान सूर्य नारायण को गुड़ अर्पित कीजिए, खुद भी थोड़ा सा खाइए और थोड़ा दान करना चाहिए। ये आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लेके आएगा। जो कन्या राशि वाले हैं, आपको आज के दिन गरीबों को, ज़रूरतमंदों को पीले, लाल और नारंगी रंग के भोजन आदि प्रदान करने चाहिए। संतरों का दान कर सकते हैं, मीठे फलों का दान कर सकते हैं, पीले पदार्थ का दान कर सकते हैं, कोई भी चीज़ येलो कलर की कोई जूस आदि हो वो आप दान कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ओम सूर्याय नमः का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। जो तुला राशि वाले हैं, आज के दिन आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः इनका ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। और मीठा लाल शरबत अगर हो सके आज के दिन गरीबों में आपको वितरण करना चाहिए। आप चाहे तो लाल चाय भी वितरण कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनको सूर्य स्तोत्र, सूर्य चालीसा और इनका पाठ करना चाहिए। और एक तांबे का सूर्य छोटा सा बनवा करके आप किसी भी रविवार के दिन अपने गले में धारण कर लीजिए। ये भी आपको बहुत ही नाम, यश, मान, सम्मान दिलाएगा, आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लेकर के आएगा। जो धनु राशि वाले हैं उन्हें आज के दिन लाल रंग के आसन पर बैठकर सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए। अपने सामने एक तांबे का लोटा जल भर के रख लीजिए, उस पर बैठ करके आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस प्रकार से 108 मंत्रों के जप कर सकते हैं। सूर्य चालीसा का पाठ करें और इसके बाद उसे अपने हाथों से किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को, किसी भी नीडी पर्सन को आप दान कर सकते हैं।
जो मकर राशि वाले हैं, यानी कि मेरी राशि वाले, उन्हें आज के दिन रविवार का व्रत, हो सके पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन नमक ना खाएं और संतरी या पीले रंग का ही भोजन आपको करना चाहिए, ये अच्छा है। और थोड़े से गाजर का दान आज के दिन आपको किसी गरीब को, किसी नीडी पर्सन को करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होगा। जो कुंभ राशि वाले हैं वो आज के दिन नारंगी रंग के कपड़े पहने और ओम सूर्याय नमः की 5 माला का जप कीजिए। और कैसे जप करना है, किसी कटोरी में आप जल ले लीजिए या किसी तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, उसके सामने बैठ करके आपको 5 माला का जप करना है। उसके बाद उससे आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। जो मीन राशि वाले हैं उन्हें आज के दिन अपने कलाई में तांबे का कड़ा हो सके तो आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने पिता, दादा, ताऊ, इनके साथ मधुर संबंध बना के रखने की कोशिश करें, उनके साथ लड़ाई झगड़े ना करें। दोस्तों, इस तरह से रविवार का दिन है और पूर्णिमा तिथि है, बहुत ही अद्भुत पूर्णिमा आई अगहन मास की। और आप सूर्य देव के लोटे में अगर ये छोटी छोटी चीज़ें डाल करके अर्घ दे लेते हैं या छोटे छोटे सूर्य देव के उपाय करते हैं तो कहा जाता है ये आपके जीवन में चमत्कारिक ढंग से बदलाव लाएंगे। अगर हर कार्य में बाधा आ रही है, परेशानियां आ रही है, दूर होने का नाम नहीं ले रही है, थक से चुके हैं, तो एक बार इन उपायों को करके देखिए। आप देखेंगे आपके जीवन में पक्के विश्वास के साथ उपाय को कीजिए दोस्तों, और आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। और हो सके तो इसके बाद भी जो आने वाले रविवार है, 4-5 रविवार, उन उपायों को रिपीट कीजिए तो ये और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है परेशानियों से गुजर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, एक बार उन सभी से इन उपायों को ज़रूर शेयर किया कीजिए। हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, सूर्य नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की।